हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पाइथन, व्हाई वी यूज पाइथन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले आता है आपका वेरिएबल होते क्या है। मेनली वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू, यानी कोई भी आप एक वैल्यू जहाँ पे भी इंसर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है वेरिएबल। क्लियर है? अगर हम ए पे कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो बन जाता है ए क्या बन जाता है आपका, एक वेरिएबल बन जाता है। चाहे हम वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू कर सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स में कौन कौन से आते हैं। सिंपल आप ये समझिए, जहाँ पे भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसी को कहते हैं वेरिएबल्स। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। पाइथन के पास ऐसा कोई कमांड नहीं है जिससे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे ही आप उस पर कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका वेरिएबल। क्लियर है? चलिए, एक एग्जांपल देखिए क्या है। x इक्वल्स टू 5, यानी कि x पे जो वैल्यू आपने दे दिया 5, ये बन गया आपका एक वेरिएबल। वैसे ही y पे आपने दे दिया एक नेम, दैट वन इज जॉन। तो जॉन क्या बन गया इस पे, एक y बिकम्स एन वेरिएबल। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई कमांड नहीं है, डायरेक्टली आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना है, असाइन करना है। क्लियर? अब वेरिएबल के कौन कौन से नेम होते हैं मेनली, चलिए देखिए। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक ए टू जेड, लाइक एक्स वाई हमने लिखा है यहाँ पे, ए से लेकर जेड तक आप यूज कर सकते हैं। और अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, लाइक आप किसी नेम से देना चाहते हैं वेरिएबल को, लाइक किसी का एज एज के नेम से देना है तो एज के नेम से दे सकते हैं, कार नेम देना चाहते हैं कार के नेम से दे सकते हैं। टोटल वैल्यू, तो कुछ रूल्स हैं इसमें पाइथन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। चलिए देखिए। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कोई भी आप वेरिएबल जिस पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि कोई भी एक करेक्टर हो या अंडरस्कोर लगा हो। वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कभी भी हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो नंबर पे हम कभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? आप चाहते हैं कि 1 इक्वल्स टू कोई भी वैल्यूज इंसर्ट करना, 1 को वेरिएबल बनाना, तो नहीं बना सकते। जब भी आपका कोई वेरिएबल बनेगा वो बन सकता है ए, बी या 8 से लेकर जेड तक, या कोई अंडर स्कोर कैरेक्टर। ठीक है, हम नंबर को वेरिएबल नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। यहाँ है ए से लेकर आप जेड तक यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इसमें आप इंसर्ट आप 0 ऐसे दे सकते हैं अंडरस्कोर का यूज करके। क्लियर? वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है। एज और एज, इन तीनों में डिफरेंस है। सबसे पहला है स्मॉल एज, मीन्स जो भी आपका ए जी ई लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है। नेक्स्ट, एक आपका है कैपिटल और बाकी दो हैं स्मॉल, एंड द थर्ड वन इज तीनों आपके हैं कैपिटल। तो तीनों अलग अलग, इसलिए हम इसको कह रहे हैं वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी अगर आप उसमें एक भी गलती कर देंगे तो वो आपका रन नहीं होगा। तो इस बातों का ध्यान रखना है। और सिंपली हम तो ये कहेंगे आपको कि आप ए से लेकर जेड तक का सिंपली यूज करें, जिसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, कुछ आउटपुट वेरिएबल्स है। द पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल। अब आपको कुछ आउटपुट चाहिए, सिंपल मान के चलिए कि 5+2 क्या होता है, 7 होता है। तो इसी को हम कमांड रूप में देना चाहते हैं, हम यूज करते हैं प्रिंट का। तो प्रिंट क्या करता है, मेनली जो भी आप उस पर कमांड देते हैं उसको सिंपली वो प्रिंट कर देता है। अब देखिए, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल। अब दोनों टेक्स्ट को और वेरिएबल को कंबाइन यानी कि ऐड करना चाहते हैं, हम यूज करते हैं एक प्लस कैरेक्टर का। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी। देखिए, एग्जांपल में है जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी प्रिंट स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि आपको इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो सिंपली हमें प्रिंट करके दिखा दो। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये प्रिंट करके दिखा देगा। क्लियर है?
नेक्स्ट एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। अभी तक हम पढ़ रहे थे लोकल वेरिएबल, अब आपका है ये ग्लोबल वेरिएबल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए पहले ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, यानी फंक्शन के बाहर जो होगा उसी को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शन एंड आउटसाइड, यानी एक बार अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो आप उसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इन अ प्रोग्राम। ये बेनिफिट होता है आपके ग्लोबल वेरिएबल का। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या है कि अगर आपने उसको इनसाइड अ फंक्शन यूज किया है तो वहीं पे यूज होगा, लेकिन आप चाहते हैं उसको आउटसाइड में दे देना और यूज करना इनसाइड में, तो नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। लाइक एक्स इक्वल्स टू ऑसम। ऑसम हमने क्या दिया कि स्ट्रिंग वेरिएबल दिया, यानी टेक्स्ट इंसर्ट कराया इसमें। डिफाइन माई फंक्शन, ये कोई फंक्शन का नेम है। प्रिंट पाइथन इज, और इसके साथ हमने यूज किया है प्लस ऑपरेटर का, प्लस एक्स, यानी एक्स पे जो भी वैल्यू है उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमें ऐड करना है टेक्स्ट को, वेरिएबल को, तो हम सिंपली यहाँ पे प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये प्रिंट कर देगा पाइथन इज ऑसम। क्लियर। तो इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल का आप यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ डेटा टाइप्स हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स होते क्या है मेनली। तो इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। मीन्स प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा। अभी हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या करता है, सिंपली डेटा को स्टोर करता है। ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हो सकता है किसी में नेम कर रहा हो सकता है किसी में नंबर हो रहा हो। तो इस तरीके से ये सब डेटा टाइप्स में आते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है डिफरेंट काम कर सकते हैं। लाइक किसी पे नेम अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो नेम प्रिंट होगा, नंबर कर रहे हैं तो नंबर प्रिंट होगा। तो डिपेंड करता है ऑन कंडीशन कि आप क्या करना चाहते हैं। क्लियर। अब इसमें कुछ डेटा टाइप्स के नेम हैं, चलिए देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं हमारे कुछ कैटेगरी हमने भी स्टोर किया है इसमें। सबसे पहले है आपका टेक्स्ट टाइप। मीन्स अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल में तो सिंपली आप यूज करेंगे str। str का मतलब होता है स्ट्रिंग, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर में हमारे कौन कौन आते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज न्यूमरिक टाइप, यानी सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा NUM। न्यूमरिक का मतलब हो गया नंबर्स, जितने भी नंबर का यूज होता है। लाइक इंटीजर 1 2 3 4 5 6। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है 1.2 टू 2.4, इस तरीके डेसिमल वैल्यू। एंड कम्प्लेक्स, ये तीन है न्यूमरिक टाइप में। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में आता है लिस्ट। मीन्स लिस्ट क्या करता है, बहुत सारी वैल्यू को एक साथ स्टोर करने के इसमें कैपेसिटी होता है। लिस्ट, टपल, इन सब में। नेक्स्ट वन इज मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप में आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है आपको यहाँ पे टी की वैल्यू पेयर को मेनली ये इंसर्ट करता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका सेट टाइप। सेट टाइप में आता है सेट एंड फ्रोजन सेट। मीन्स ये भी, इसका भी काम वही है। ये क्या करता है, ये भी बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में आता है आपके दो। इसका हम सिंपल एक यूज करते हैं डेटा टाइप BOOL, जिसमें आपके आते हैं ट्रू फॉल्स, दो होते हैं। या तो कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। द लास्ट वन इज बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप में आता है आपका बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरिक टाइप के बारे में। तो चलिए अब हमको डेटा टाइप फाइंड करना है। मेनली हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मीन्स ये इसमें हमें 1 बाई 1 लाइन को ये कन्वर्ट करता है और प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई डेटा टाइप पहले देने की जरूरत नहीं होता, वो हमारा कंप्यूटर रन टाइम पे खुद ही वो फाइंड कर लेता है कि किस डेटा टाइप का आपने यहाँ पे यूज किया है विद द गिवन नंबर। तो अगर हमें डेटा टाइप फिर भी देखना है, क्या डेटा टाइप हमने जो वैल्यू इंसर्ट किया है वो डेटा टाइप क्या है, तो देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक डेटा टाइप के लिए एक यूज करना होगा, जिसका यूज करने के लिए हमें यूज करना है टाइप ब्रैकेट। यानी टाइप के अंदर जिस नेम से भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके, जैसे एक एग्जांपल देखिए x इक्वल्स टू 5। अब आप जानते हैं कि 5 क्या है, हमारा इंटीजर टाइप है, यानी जिसमें हम नंबर स्टोर करा रहे हैं। प्रिंट टाइप ऑफ x, तो सिंपली ये क्या प्रिंट कर देगा 5। चलिए मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको।
हमारा क्वेश्चन था i इक्वल्स टू 5, प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे टाइप ऑफ, हमें किसका टाइप देखना है, i का। क्लियर। तो i का टाइप देखना है, ये हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो। डाउनलोड कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्या प्रिंट करना चाहिए। ये 5 क्या है आपका, यहाँ पे इंटीजर टाइप है, तो क्या प्रिंट करेगा, सिंपली ये प्रिंट कर देगा आपको क्लास इंट, मीन्स इंटीजर टाइप। अगर हमारा यह वैल्यू कुछ और होता, चलिए 2-3 वैल्यू और इंसर्ट करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे 1.45, मीन्स ये आपका हो गया नंबर। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट टाइप ऑफ जे। क्या प्रिंट करना चाहिए, एक तो प्रिंट करेगा आपको इंटीजर एंड अनदर वन इज फ्लोट, मीन्स 1 पॉइंट में है तो वो सिंपली आपको फ्लोट प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से आप अगर आगे बनाते हैं, लाइक आप मान के चलिए कि एक और वेरिएबल लिया आपने जिसके अंदर आपने कोई नेम इंसर्ट किया है, लाइक मैं भी एक नेम इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये नेम है यानी स्ट्रिंग वैल्यू है। सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा डेटा टाइप्स में, ये प्रिंट कर देगा आपको str। जैसे देखिए इसका वेरिएबल का नेम है आपका k। अब करते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा आपको इंटीजर, फ्लोट, देन स्ट्रिंग। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। टाइप ऑफ आई का टाइप क्या है, इंटीजर। 1 पॉइंट में लग गया तो बन गया ये फ्लोट, और कोई नेम आ गया तो बन गया आपका स्ट्रिंग। क्लियर है। तो इस तरीके से आप, अब देखिए दूसरा एक प्रोग्राम था आपका, लाइक प्रिंट, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम यूज करते हैं डबल कोट्स का, हेलो वर्ल्ड। अब सिंपल इसको रन करेंगे, क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, सिंपली ये आपको प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड। मीन्स प्रिंट का काम क्या है, आउटपुट देना। चलिए अब हम कोई 2 वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। चलिए देखिए जैसे हम एक आई पे वैल्यू देते हैं, जो भी हमने पढ़ा था उसी में का दे देते हैं ऑसम। प्रिंट पाइथन इज प्लस, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं मेनली अगर हमें 2 वैल्यू को ऐड करना है। इसका नाम क्या है, आई। सिंपल आई लिख देंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्या प्रिंट करना चाहिए, दैट इट प्रिंट पाइथन इज ऑसम। अभी हमने यहाँ एक स्पेस नहीं दिया है, स्पेस दे देंगे तो अच्छे से आ जाएगा ये, लाइक यहीं पे स्पेस दे दीजिए। अब क्या प्रिंट करना चाहिए, यानी क्या हो रहा है, आई की वैल्यू को यहाँ पे सिंपली ये क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है, पाइथन इज ऑसम। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लाइक सम ऑफ 2 नंबर। जैसे देखिए अगर आपको 2 नंबर का सम करना है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एक बेनिफिट आपके साथ ये है कि आपको यहाँ कोई डेटा टाइप नहीं देना। नहीं तो क्या होता है मेनली कि आप जब सी पढ़ेंगे, मेनली पाइथन में ये इंटरप्रेटेड है, लेकिन सी में आपका होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइल में आपको सबसे पहले डेटा टाइप पहले ही बताना पड़ता है, किस टाइप का डेटा है हमारा, मीन्स इंटीजर टाइप है, फ्लोट है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको कि वो रन टाइम पे खुद ही फाइंड कर लेता है। ठीक है। सी पे हम एक वैल्यू दे देते हैं, सी या एस दे देते हैं, एस फॉर सम। ए प्लस हमें 2 नंबर को ऐड करना है, ए और बी को, और प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे सिंपल द सम इज एस। क्या प्रिंट करेगा, सिंपली ए और बी को यहाँ पे ऐड कर देगा, द सम इज 6। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, आप ए प्लस बी को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ ना यूज करके ए प्लस बी को यहाँ लिख देता तब भी आपका ये 6 प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि कम से कम कोड को हम यूज करें, लाइक अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, या हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे तो जितना कम कोड होगा उतनी ही जल्दी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 2 नंबर को ऐड करते हैं मेनली। चलिए तो डेटा टाइप आप फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ नहीं यूज करना, सिंपल आपको ये टाइप का यूज करना है, टाइप और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी यह वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसका नेम।
पाइथन नंबर आज हमें पढ़ना है। पाइथन नंबर में हमने पढ़ा अभी कि 3 तरह के होते हैं। दैट वन इज फर्स्ट इज इंटीजर, सेकेंड वन इज फ्लोट एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में नंबर आते हैं, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 वैल्यूज। चलिए दिखाएंगे आगे। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू, यानी जब भी आप नंबर की कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा वो वेरिएबल क्या करता है, समझ जाता है। मीन्स वेरिएबल नहीं, जब बल्कि कंप्यूटर हमारा समझ जाता है कि आपने किस टाइप का डेटा टाइप यूज किया है और कौन से वेरिएबल पे यूज किया है, तो सब कुछ इससे पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। चलिए देखिए, एक वैल्यू है हमारे पास, एक एग्जांपल देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2.8, z इक्वल्स टू 1j। प्रिंट टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ y एंड टाइप ऑफ z। अब देखिए x वाला जो है आपका, x पे हमने कौन सी वैल्यू इंसर्ट करा है, 1 किस टाइप की है, इंटीजर टाइप, तो सिंपली आपका प्रिंट कर देगा इंटीजर। चलिए y पे अपने कौन सी वैल्यू स्टोर करा है, फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यू, सिंपल आपको यहाँ प्रिंट कर देगा फ्लोट। एंड द थर्ड वन इज z इक्वल्स टू 1j, मीन्स ये आपका अभी हमने कहा कॉम्प्लेक्स 2 वैल्यू को करता है, तो ये आपका आ जाएगा टाइप z में, तो क्या प्रिंट कर देगा, कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी हमने प्रीवियस अभी यूज करके दिखाया कैसे ये प्रिंट करता है, टाइप का हम कैसे यूज करते हैं। चलिए अब है आपका टाइप कन्वर्जन। मीन्स अगर आपने इसको इंटीजर टाइप में दिया है, कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट में, तो इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है ये कन्वर्ट, यानी एक टाइप से हम इसको दूसरे टाइप में इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमने एक वैल्यू दिया है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2.8 एंड z इक्वल्स टू 1j। क्लियर। अब हमने एक वैल्यू दिया, नीचे हमने असाइन किया है, यहाँ पे हमने जब यूज किया a इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ x। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं। i पे हम एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप, j पे इंसर्ट कर लेते हैं फ्लोट टाइप, और j तक ही करते हैं। चलिए अब मुझे चेंज करना है, जो i पे वैल्यू आ रहा है, i क्या है, इंटीजर टाइप, चेंज कर लेते हैं इसको फ्लोट में। चेंज करने का क्या है तरीका, सिंपल, एक हम यूज करेंगे लोकल वेरिएबल एंड इंटीजर ऑफ, सॉरी फ्लोट, हमें फ्लोट में करना है चेंज, फ्लोट ऑफ i, यानी i पे जो भी वैल्यू हो किस में चेंज हो जाएगा, फ्लोट में। और जो चेंज होने के बाद वो वैल्यू किस वेरिएबल पे जा रहा है, k पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आपको एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे असाइन करना होगा। चलिए प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट i, जो भी i की वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेते हैं, और j को भी कन्वर्ट कर ही लेते हैं साथ साथ। मान लीजिए m इक्वल्स टू, m हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। अब ये हमारा था j फ्लोट वैल्यू, कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर वैल्यू में, इंटीजर ऑफ j प्रिंट m। अब देखिएगा k पे जो वैल्यू आएगा वो किस रूप में आ रहा है, अभी हमने 5 पे इसको कन्वर्ट किया फ्लोट में, तो सिंपल आपका 5 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने j को कन्वर्ट किया, यानी फ्लोट टाइप का था ये, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, तो सिर्फ आपको इंटीजर की वैल्यू आ रहा है, इसके साथ पॉइंट की कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंस है फ्लोट में और इंटीजर में। यानी इंटीजर वैल्यू क्या करता है, कोई भी आप यहाँ पे आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं मेनली, लाइक इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट टाइप में और फ्लोट को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप में। इसी तरीके से ये कन्वर्जन अकर होता है। इसमें और भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं जिसका आप यूज आगे करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।